मशहूर मारूफ साहबी सैयदना अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर इस्लाम की बारगाह में आते हैं, सलाम पेश करते हैं और हुजूर इस्लाम की बारगाह के एक हिस्से में बैठ जाते हैं। आका इस्लाम की निगाह रहमत जब सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे पड़ती है तो सैयदना अबू उमामा ज़ारो कत्तार हो रहे थे, आप लर्ज़ा पर अंदाज़ थे, आप सिसकियां ले रहे थे, आपके आंख से आंसू जारी था, आप बेचैनो बेकरार थे। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अबू उमामा तुझे क्या हो गया, इस तरह तुम दुख दर्द से दो चार क्यों हो, रंजो अलम से बेचैनो बेकरार क्यों हो, क्यों रो रहे हो, क्यों तड़प रहे हो, क्यों बिलक रहे हो, क्यों सिसकियां ले रहे हो, यहां से आंसू जारी क्यों है। सैयदना अबू उमामा कहते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे 10 ऊंट थे, मेरे 10 ऊंट थे और उस ऊंट पे तिजारत का मालो असबाब लदा हुआ था। या रसूल अल्लाह हम उस मालो असबाब के हम उस 10 ऊंट पे मालो असबाब लाद करके हम एक शहर से दूसरे शहर को जा रहे थे। रास्ते में एक घना घोर सुनसान बियाबान जंगल था, उस जंगल में 10 ऊंट गायब हो गया, उस पे लदी हुई गेठरिया अब बोरियां गायब हो गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसियार तलाश के बाद ना तो ऊंट मिला, ना गेठरी मिली, ना बोरी मिली। या रसूल अल्लाह हम उसके गम में रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अबू उमामा तुम्हारे गम को देखकर, तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारी कैफियत को देखकर, तुम्हारी हालत को देखकर, तुम्हारे आंख के आंसू को देखकर ऐ अबू उमामा मैं ये सोच रहा था कि शायद कि तुम्हारी कोई एक नमाज कज़ा हो। अबू उमामा हुजूर इस्लाम से कुछ फासले पे बैठे हुए, बड़े अद्भुत खड़े होते हुजूर के सामने आ जाते और अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या 10 माल बरदार ऊंट से भी ज्यादा अहमियत 5 वक्ता नमाज की है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अबू उमामा अल्लाह ताला ने तुझे दुनिया के अंदर जितनी नेमतें अता किया है, जितनी दौलतें अता किया है, जितनी सर्वतें अता किया है, तमाम नेमतों में, तमाम दौलतों में सबसे ज्यादा अहमियत 5 वक्ता नमाज। आखिरी बात, अब बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका जो तरक्की किया उसकी वजह ये कि हमारे मुल्क का हर बच्चा तिजारत करने का मिजाज रखता है। फिर बराक ओबामा ने कहा था कि उसकी दूसरी वजह यह है कि हमारे मुल्क का 80% आदमी सूरज के निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देता। बराक ओबामा ने कहा था आप नेट पे सर्च कर लीजिए, मैं तो बहुत कम इसका हाल जानता हूं। आज की तारीख में तो आपको इसका बहुत ज्यादा जानकारी है। आपको नेट पे सर्च कर लीजिए, जिस मुल्क के लोग सूरज निकलने से पहले जग जाया करते हैं, नींद से बेदार हो जाया करते हैं, वो मुल्क कामयाब है। लिहाजा आप अगर कामयाब कौम बनना चाहते हैं, कामयाब बेटे बनना चाहते हैं, कामयाब औलाद बनना चाहते हैं, कामयाब शौहर बनना चाहते हैं, कामयाब बाप बनना चाहते हैं, कामयाब सदर बनना चाहते हैं, कामयाब सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, कामयाब ताजिर बनना चाहते हैं, कामयाब मुलाजिम बनना चाहते हैं, कामयाब किसान बनना चाहते हैं, तो आप इस सूरज के निकलने से पहले पहले बिस्तर को छोड़ दिया करो, मस्जिद पहुंच जाओ, अल्लाह की याद में लग जाओ। अल्लाह ताला तुझे दुनिया की आखिरत की कामयाबी अता करेगा। हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। फजर की नमाज के बाद या अजीज़ो या अल्लाह, जोहर के बाद या करीम या अल्लाह, असर के बाद या जब्बारो या अल्लाह, मगरिब के बाद या सत्तारो या अल्लाह, इशा की नमाज के बाद या गफ्फारो या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ा। वज़ाइफ की किताबों में है कि जो हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ेगा या बासितु या अल्लाह, या बासितु या अल्लाह, या बासितु या अल्लाह,
अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क का एक दरवाजा नहीं, तमाम दरवाजा खोल देगा। वज़ाइफ की किताबों में है कि जो हर नमाज के बाद 7 मरतबा या कबीरो या अल्लाह या कबीरो या अल्लाह पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसे हर मुज़री जानवर के काटने से, डसने से, चीरने से, फाड़ने से महफूज रखेगा। तो शेर वगैरह तो हम लोग के इलाके में निकलता नहीं, हाथी भी नहीं है, लेकिन सांप और बिच्छू है ना। जिस तरह सांप को देखकर हम लोग डरते हैं ना, या बिच्छू को देख के हम लोग डरते हैं, अगर 7 मरतबा 5 नमाज के बाद या कबीरो या अल्लाह पढ़ ले तो सांप आपको देख के भागेगा, बिच्छू आपको देख के भागेगा। तो पढ़िएगा ना आप लोग, चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के खजानों में से एक खजाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। सोफिया फरमाते हैं कि आंख गुनाह के जानिब जाए फौरन पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अगर जुबान गुनाह करना चाहे मारो उसको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम की लाठी से। अगर कान गुनाह करने को तैयार हो फौरन उसको मारिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम की लाठी से। हाथ अगर गुनाह करना चाहे फौरन इस हाथ को मारिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम की लाठी से। पाँव अगर गुनाह के जानिब जाने लगे फौरन इस पाँव को मारिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम की लाठी से। ये लाहौल शरीफ ऐसी लाठियां है जो गुनाहों को हलाक कर देती है, गुनाहों को मार डालती है, गुनाहों को पास पास कर देती है, गुनाहों की कमर को तोड़ के रख देती है। इसलिए कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। झूठ, गीबत, चुगली, चोरी, हसद, हक तलफी, शराब, तारी, गांजा, भांग, अफीम, ये सारी चीजों के जानिब ध्यान जाए पर ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। शहर में रहे, देहात में कोई अमृत सामने आ गया लाहौल शरीफ पढ़िए, कोई लड़की सामने आ गई लाहौल शरीफ पढ़िए, कोई गाने की आवाज आई लाहौल शरीफ पढ़िए, कोई बेहुदा बातें कर रहा है लाहौल शरीफ पढ़िए। ये गुनाह, ये लाहौल शरीफ की लाठी से गुनाहों को मार डालो इस तरह जिस तरह हुज्जाज किराम जमरात पे कंकरी मारने के लिए जमा हो रहे हैं। समझा कि नहीं? है कितने बिहार झारखंड के हाजी लोग पहुंच गए हैं। 10वीं तारीख को बड़े शैतान को मारेंगे कंकरी, 11, 12 को तीनों शैतान को 7-7 कंकरी पूरी ताकत से मारेंगे। हज में क्या चीज फर्ज है? आप लोगों में कोई आदमी बताएंगे हज में क्या चीज फर्ज है? चलो भाई, गुसल में क्या चीज फर्ज है? आप लोग बताइए ना, बताइए खड़े होकर क्या है गुसल में? क्या फर्ज है? क्या क्या? गुसल, ये वुजू में क्या क्या? वुजू गुसल में 3 फर्ज, कुल्ली करना, नाक के नरम हिस्सों तक पानी पहुंचाना, पूरे जिस्म पे पानी बहाना। वुजू में 4 फर्ज, चेहरा धोना, क्यों नहीं समेत हाथ धोना, सर का मसा करना, ठकुनों तक पांव धोना। हज में 3 फर्ज, लेकिन तज़कीर के लिए 3 फर्ज, तानीस के लिए 2 फर्ज, तानीस के लिए 2 फर्ज। समझे कारी साहब? आपको नहीं समझा रहा हूं मैं, इन लोगों को समझा रहा हूं, ये तो आपकी शान के खिलाफ में कह दिया। हज में 3 फर्ज। नंबर 1 एहराम का बांधना, नंबर 2 वकूफ़े अरफात यानी अरफात के मैदान में ठहरना 9वीं तारीख, और तवाफ़े ज़ियारत। औरत के लिए 2 फर्ज, वकूफ़े अरफात और तवाफ़े ज़ियारत। औरत के लिए कोई खास एहराम नहीं है। या इलाही
दिखा दे वह मदीना कैसी बस्ती है जहां रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर ये सब गुलाम हो जाए। या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आंखों से दिखा दे, पीछा मेरा दुनिया की मोहब्बत से छुड़ा दे, या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वाक़िमिस सलात अले ज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। मर्द नमाज उस वक्त तक कायम रखे। फुक़हा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बहरी जहाज से सफर कर रहा और दरिया में उसकी जहाज बिखर गई, टूट गई, पाश पाश हो गई, एक मुसलमान एक तख्ते को पकड़े हुआ है, पानी में चल रहा है, बह रहा है, जिंदगी और मौत के दरमियान है, समझ रहा है कि मेरी मौत वाक़ा हो जाएगी। फुक़हा फरमाते हैं कि वो तख्ते के सहारे पानी की तुग़यानी में चलता भी रहे और नमाज का जब वक्त हो जाए तो नमाज भी पढ़ता रहे। और ये तो तस्कीर के ताल्लुक से, तानीस की इन औरतों के ताल्लुक से यूं है कि फुक़हा फरमाते हैं कि अगर कोई औरत बच्चा जनने वाली हो, दर्द ज़ा शुरू हो गया हो, पानी या खून ना निकला हो, अगर बच्चे के जिस्म का या बच्चे के सर का कुछ हिस्सा बाहर आ गया हो, फिर भी उस पे फर्ज है कि वो नमाज अदा करे। कहाँ हो आज नमाज से गाफिल? अल्लाह ताला हमें आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।